Good morning, everyone. We are connected in our English online class. Students, today in this class, we are going to go through lesson number 9 that is related to couplets. Here, in this lesson, we are going to read about the couplets. Couplets होते हैं दोहे, जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे couplets. Similarly, in English, we are going to go through the couplets, and these couplets are written by Alexander Pope, and he was so famous for his couplets also. Now let us see couplet होता क्या है. As we are having a look that a couplet is consisting 2 lines, है ना? And when we go through them, we will find that each line is ending with a rhyming word, like you can see none, on. Similarly, a couplet consists of 2 lines or words of the same length, with the last 2 words of each line rhyming with each other. As I told you, कबीर एंड रहीम आर हिंदी पोइट्स फेमस फॉर देयर कपलेट्स. अब हिंदी पोइट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कबीर और रहीम ऐसे पोइट थे, दे वर सो फेमस फॉर देयर कपलेट्स. अपने दोहों के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, एंड आई होप दैट यू हैव रेड देम. नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू अवर लेसन. एट वेरी फर्स्ट प्लेस वी आर हैविंग टिस विद आवर जजमेंट्स एज आवर वॉचेस नन, go just alike yet each believes his own. यहाँ पर टिस का मतलब होता है it is with our judgments. It means as our watches. कहता है कि हमारी जो judgments हैं, जो भी हमारी opinions हैं, हमारी सोच है, they are like watches. वो घड़ी के समान है. जैसे कि घड़ी जो है वो हमेशा सभी घड़ियाँ अपना अपना अलग टाइम शो करती हैं. दे नेवर एवर फॉलो ईच अदर. ऐसा तो नहीं है ना जो एक घड़ी में टाइम है दूसरी घड़ी में भी वही टाइम होगा, बिकॉज दे फॉलो देयर ओन टाइम. सिमिलरली स्टूडेंट्स, द पोइट इज़ हेयर डिस्क्राइबिंग दैट एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन ओपिनियन. सभी की जो जजमेंट है वो अपनी होती है. दैट इज़ वाई आवर जजमेंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट. दे आर लाइक 2 watches which never show the same time. Okay, none go just alike. It means they all follow their own path, they all follow their own opinion, they all follow their own traditions. Okay, the judgments of the 2 people tend to be different. अब जो जजमेंट है 2 लोगों की वो डिफरेंट होती है. क्यों डिफरेंट होती है? बिकॉज एवरी पर्सन बिलीव्स इन हिज ओन येट ईच बिलीव्स हिज ओन. जो विश्वास है लोगों का, जो भी उनके फैसले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सोच पर जो है वो विश्वास होता है. ओके, हियर वी आर सीइंग दैट द फर्स्ट लाइन इज एंडिंग विद द वर्ड नन एंड द सेकेंड लाइन ओन. सो नन, ओन. Here we can find the rhyming scheme. Next is, he knows to live who keeps the middle state, and neither leans on this side nor on that. It means here the poet is describing us how to live in a balanced life. पोइट हमें बता रहा है कि किस जीने को जीना कहा जाता है. ही नोज टू लिव कहता है वह जीना जानते हैं. हु कीप्स द मिडल स्टेट, जो कि एक मिडल स्टेट पर रहते हैं. इसका मतलब है जो कि एक मिडल पाथ जो है उसको फॉलो करते हैं. इट मीन्स नॉट टेकिंग एनी वंस साइड स्पेशली, किसी एक पक्ष की तरफ नहीं झुकते, बल्कि रादर दे फॉलो द मिडल स्टेट. एंड नीदर लीन्स ऑन दिस साइड नॉर ऑन दैट. अब लीन्स का मतलब है झुकना, बेंड करना. वो किसी भी एक साइड की तरफ नहीं झुकते. ओके, वो एक बैलेंस्ड पाथ को फॉलो करते हैं, मतलब सभी को साथ लेकर चलते हैं. द पर्सन शुड लीड अ बैलेंस लाइफ. एक पर्सन को हमेशा बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए. अ पर्सन शुड फॉलो अ मिडल पाथ, उसे एक मिडल पाथ को फॉलो करना चाहिए. एंड शुड नेवर बेंड, लीन होता है बेंड, उसे बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए. टूवर्ड्स एनी ऑफ द साइड्स, किसी भी एक खास साइड की तरफ. थर्ड में देखिए, फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कॉन्टेस्ट, वॉट एवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इज़ बेस्ट. यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जो शासक होते हैं, जो रूलर हैं,
ओके। अब जो रूल करते हैं वो गवर्नमेंट होती है, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर कि जो तरह तरह की गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के भी कई फॉर्म्स होते हैं ना, दैट इज डिस्क्राइबिंग हेयर। फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब है यहाँ पर क्वेल करना, फाइट करना, अननेसेसरली कॉम्पिटिशन करना, फूल्स मीन्स मूर्ख। ओनली फुलिश पीपल कॉम्पीट फॉर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और फॉर द पोजीशन, सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही जो है वो सत्ता के लिए या सरकार के रूप के लिए फाइट करते हैं, अननेसेसरली कंपटीशन करते हैं, दैट वी आर द बेस्ट। अब कहता है वॉट एवर इज़ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इज़ बेस्ट, कहता है वास्तव में इन रियलिटी अच्छा कौन होता है, अच्छा वही है जिसका प्रशासन है वो सबसे अच्छा होगा, वही अच्छा है जो अपनी पब्लिक के लिए, अपनी जो स्टेट की जो पीपल हैं उनके बेटरमेंट के लिए सोचे, वही गवर्नमेंट सबसे बेस्ट होती है। The best government is that only whose administration is proved to be the best. It means the best government always follows the best administration. So it is useless to fight for the forms of government or the position. Next is, for modes of faith, let graceless zealots fight. His can't be wrong whose life is in the right. फॉर मोड्स ऑफ फेथ, मोड्स ऑफ फेथ का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट्स रिलीजन्स। अब हम सभी के अपने अपने धर्म हैं एंड ऑफ कोर्स वी फॉलो देम, बट वो कहता है लेट ग्रेसलेस। अब यहाँ पर ग्रेसलेस का मतलब है जो इमैच्योर हैं, जो थॉटलेस हैं, जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है, बस वो ब्लाइंडली हठ धर्मी होते हैं ना, ब्लाइंडली वो पाथ को फॉलो करते जाते हैं। एंड जीलट्स मीन्स फेनेटिक पीपल, फेनेटिक पीपल मीन्स क्रेजी पीपल, जो हठ धर्मी लोग हैं, जिन्हें सही रास्ता नहीं पता, बस उन्हें एक जिद करनी है। फॉर मोड्स ऑफ फेथ लेट ग्रेसलेस जीलट्स फाइट। अब कहता है दैट वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, हमारे सबके धर्म अलग अलग हैं, दैट वी फॉलो, और हम उन्हें फॉलो करते हैं, बट कहता है ओनली अनरियलिस्टिक रिलीजियस पीपल, जो कि अनरियलिस्टिक होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, ऐसे पीपल ही फाइट ओवर द रिलीजन, धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। एंड फॉलो देम स्ट्रिक्टली, और बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो करते हैं, बट वो नहीं जानते कि उनका धर्म उन्हें सही रास्ता क्या दिखा रहा है, बस वो हठ धर्मी की तरफ लगे रहते हैं। इस कांट बी रॉन्ग हुज लाइफ इज इन द राइट। एंड नाउ द पोएट इज सेइंग दैट अ पर्सन can't be aimless, a person can't be wrong who follows the path of truth, जो कि सच के रास्ते को फॉलो करता है, जो कि सत्य के मार्ग को फॉलो करता है, वो कभी भी जो पर्सन है वो रॉन्ग नहीं होता, गलत नहीं होता, एमलेस नहीं होता, उसे अपने रिलीजन का एम, जो मेन उसका मोटिव है, वो उसे पता होता है। फिफ्थ देखिए, इन फेथ एंड होप द वर्ल्ड विल डिसएग्री but all mankind's concern is charity. Here the poet is describing that people have different faiths, सभी के अलग अलग विश्वास हैं उनके, and hope, और उनकी आशाएं भी डिफरेंट है, उनके रिलीजन्स डिफरेंट है, वी ऑल आर डिफरेंट। सो लेकिन कहता है बट, अब डिसएग्री का मतलब है कि जहाँ पर हमारे फेथ की, होप की, विश्वास की, हमारी आस्था की, हमारे रिलीजन की बात आती है तो सारी दुनिया कहता है डिसएग्री करती है, एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होती है, क्योंकि सभी अपने आप को अच्छा प्रूव करते हैं, तो कहते हैं दे डोंट फॉलो ईच अदर। बट ऑल मैनकाइंड्स कंसर्न इज चैरिटी। लेकिन जहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ चैरिटी, जहाँ पर चैरिटी की बात आती है, ऑल आर द सेम, दे सेम फॉलो द सेम पाथ। सभी जो धर्म हैं, सभी विश्वास और आशाएं जो हैं वो चैरिटी को फॉलो करती हैं, सब तब वहाँ पर सभी एक मत हो जाते हैं कि वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ चैरिटी। यहाँ पर स्टूडेंट चैरिटी का मतलब है दया, धर्म, समान भाव रखना, दूसरे के लिए अच्छी सोच रखना, मीन्स काइंडनेस से हम यहाँ पर चैरिटी से हम इसको समझते हैं। ओके, चैरिटी मतलब सिर्फ दया करना नहीं है, मतलब कि सभी के हित के लिए बात करना, प्रेम की भावना समाज में फैलाना, सोसाइटी में फैलाना। तो कहता है कि चैरिटी पर, दया की जहाँ पर भावना होती है तो सभी धर्म एकमत होते हैं, मतलब कोई भी धर्म हमें बुरा इंसान बनने की प्रेरणा नहीं देता। ओके, दे ऑल टीच अस टू बी अ लवेबल पर्सन। सो student, this was your lesson number 9. I hope that now you are well acquainted with the meanings of the given couplets. I want you to go through them once again. Thanks for watching the video. Keep on learning.